अध्याय 2 योग तथा योगेश्वर। योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा या परम तत्व और सूक्ष्म जीवों का जुड़ना। भगवान श्री कृष्ण ही वे परम भगवान हैं, इसलिए योग के अंतिम लक्ष्य होने के कारण कृष्ण का नाम योगेश्वर है, योग के स्वामी। भगवत गीता के अंत में कहा गया है, जहाँ कृष्ण हैं और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहाँ विजय निश्चित है। भगवत गीता महाराज धृतराष्ट्र के सचिव संजय द्वारा किया गया आख्यान है। यह रेडियो की वायु तरंगों के समान है। प्रेक्षागृह में नाटक खेला जा रहा है, लेकिन आप अपने कमरे में बैठे उसे सुन सकते हैं। आज जिस प्रकार हमारे पास ऐसी यांत्रिक व्यवस्था है, उसी तरह उस काल में भी ऐसी कोई व्यवस्था थी। यद्यपि उस समय कोई यंत्र नहीं था, फिर भी धृतराष्ट्र का सचिव महल में बैठे हुए युद्ध भूमि की गतिविधियों को देख रहा था और महाराज धृतराष्ट्र को, जो अंधे थे, युद्ध का वर्णन सुना रहा था। अंत में संजय निष्कर्ष देते हुए कहता है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। योग पद्धति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कृष्ण का नाम योगेश्वर है। योगेश्वर से बड़ा योगी भला कौन हो सकता है, और कृष्ण योगेश्वर हैं। योग के अनेक विभिन्न प्रकार हैं। योग का अर्थ है पद्धति और योगी का अर्थ है वह व्यक्ति जो उस पद्धति का अभ्यास करता हो। योग का अंतिम लक्ष्य है भगवान कृष्ण को समझना। इसलिए कृष्ण भावनामृत का अर्थ है योग की सर्वोत्तम पद्धति का अभ्यास करना। भगवान कृष्ण ने गीता में अपने अंतरंग सखा अर्जुन को सर्वोत्तम योग पद्धति के बारे में बतलाया था। आरंभ में भगवान ने कहा था कि यह पद्धति केवल उसी व्यक्ति के द्वारा अपनाई जा सकती है जिसने इससे लगाव विकसित कर लिया हो। यह कृष्ण भावनामय योग पद्धति कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं अपनाई जा सकती जिसमें कृष्ण के लिए अनुराग न हो, क्योंकि यह एक विशिष्ट और सर्वोत्तम योग पद्धति है। भक्ति योग। प्रत्यक्ष आसक्ति के 5 प्रकार हैं और परोक्ष आसक्ति के 7 प्रकार हैं। परोक्ष आसक्ति भक्ति नहीं है, प्रत्यक्ष आसक्ति भक्ति कहलाती है। यदि कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति प्रत्यक्ष विधि से हो तो इसे भक्ति कहेंगे, और यदि आपकी आसक्ति परोक्ष विधि से है तो यह भक्ति नहीं कहलाएगी। परंतु आसक्ति तो यह भी है, जैसे राजा कंस कृष्ण का मामा था और यह चेतावनी दी गई थी कि कंस का संहार उसकी बहन के एक लड़के द्वारा किया जाएगा। इसलिए वह अपनी बहन के लड़कों के प्रति अत्यंत चिंतित हो उठा और उसने अपनी बहन को जान से मार डालने का निश्चय किया। परंतु कृष्ण की मां देवकी को उसके पति वसुदेव ने बचा लिया। उन्होंने कंस के साथ समझौता किया और कंस के सामने प्रस्ताव रखा, तुम अपनी बहन के बेटे से भयभीत हो, अतः तुम्हारी बहन तो तुम्हें खुद मारने वाली नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि तुम अपनी बहन की हत्या ना करो और
मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि उसके जितने भी पुत्र होंगे वे तुम्हारे पास लाए जाएंगे, और यदि तुम चाहो तो उन्हें तुम मार सकते हो। वसुदेव ने यह प्रस्ताव इसलिए रखा था कि इससे शायद उनकी पत्नी के प्राण बच जाएं, और वसुदेव जी ने विचार किया जब देवकी का पुत्र उत्पन्न होगा तब कंस का हृदय शायद परिवर्तित हो जाए। किंतु कंस इतना क्रूर असुर था कि उसने देवकी के सभी पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा कहा गया था कि उसकी बहन का 8वां पुत्र उसका संहार करेगा। इसलिए जब कृष्ण माँ के गर्भ में थे तो कंस हमेशा कृष्ण के बारे में सोचता रहता था। आप कह सकते हैं कि वह कृष्ण भावना भावित नहीं था, किंतु वास्तव में वह था। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, प्रेम के कारण नहीं, बल्कि शत्रु के रूप में। वह शत्रु के रूप में कृष्ण भावना भावित था। इसलिए यह भक्ति नहीं है। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति कृष्ण के सखा के रूप में, उनके सेवक, उनके माता पिता या उनकी प्रियतमा के रूप में कृष्ण भावना भावित हो सकता है। आप कृष्ण से अपने प्रेमी या पुत्र के रूप में, मित्र या स्वामी के रूप में, या फिर परम उत्कृष्ट के रूप में प्रेम कर सकते हैं। कृष्ण के साथ इन 5 प्रकार के प्रत्यक्ष संबंधों को भक्ति कहा गया है। इनसे भौतिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को पुत्र के रूप में स्वीकार करना उनको पिता के रूप में स्वीकार करने से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इसमें अंतर भी है। पिता और पुत्र के संबंधों के अंतर्गत पुत्र पिता से कुछ पाने की इच्छा रखता है। पिता का पुत्र के साथ संबंध यह होता है कि पिता हमेशा पुत्र को कुछ देना चाहता है। इसलिए भगवान अर्थात कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध पिता के संबंध की अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सोचता है कि यदि मैं भगवान को पिता के रूप में स्वीकार करता हूँ तो मैं अपनी आवश्यकताओं के लिए पिता के सामने हाथ फैलाऊंगा, परंतु यदि मैं श्री कृष्ण को पुत्र के रूप में स्वीकार करूंगा तो उनके बचपन के प्रारंभ से ही मेरा कार्य होगा उनकी सेवा करना। पिता पुत्र के जन्म से ही उसका अभिभावक होता है। इसलिए वसुदेव और देवकी की इस संबंध की भावना उदात्त है। कृष्ण की धात्री माँ यशोदा सोचती है, यदि मैं कृष्ण को पर्याप्त भोजन नहीं दूंगी तो वह मर जाएगा। वे भूल जाते हैं कि कृष्ण परमेश्वर हैं और तीनों लोकों के आधार हैं। वे यह भी भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान ही सारे जीवों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वही भगवान यशोदा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं, और यशोदा सोच रही है, यदि मैं उसे अच्छी तरह खिलाऊंगी नहीं तो वह मर जाएगा। यही प्रेम है। वे भूल गई हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही एक शिशु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए हैं। आसक्ति का यह संबंध अत्यंत उत्कृष्ट एवं पवित्र है। इसे समझने में समय लगता है, परंतु एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम भगवान से यह कहने के बदले कि हे भगवान, हमें प्रतिदिन की रोटी दीजिए, हम यह सोच सकते हैं कि यदि आप उन्हें रोटी नहीं देंगे तो भगवान मर जाएंगे,
यह उत्कृष्ट प्रेम का भाव है। कृष्ण के प्रेमियों में से उनकी सर्वोच्च भक्त एवं प्रेमिका श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के बीच भी ऐसा ही संबंध है। यशोदा मैया उन्हें मातृभाव से प्रेम करती है। सुदामा मित्र के रूप में उनके प्रेमी हैं। अर्जुन भी मित्र के रूप में उनके प्रेमी हैं। कृष्ण के विभिन्न प्रकार के कोटि कोटि अंतरंग भक्त हैं। इसलिए यहाँ वर्णित योग पद्धतियां भक्ति मार्ग की ओर ले जाती हैं। भक्ति योग का अभ्यास उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है जिन्होंने कृष्ण के प्रति अनुराग का विकास कर लिया हो। अन्य व्यक्तियों के लिए यह संभव नहीं है, और यदि कोई कृष्ण के साथ अनुरक्ति का यह भाव विकसित कर लेता है तो यह संबंध ऐसा होगा कि वह भगवान को, कृष्ण को पूरी तरह जान लेगा। हम भगवान को अपने अनेक सिद्धांतों और अनुमानों से समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन वह अपने आप में एक कठिन काम है। हम कह सकते हैं कि हमने भगवान को जान लिया है, परंतु उनको यथार्थ रूप में जानना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं और वे असीम हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि हमारी सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम भौतिक जगत को भी पूरी तरह से नहीं जान सकते। आपने रात में आकाश में कितने ही ग्रह नक्षत्र देखे होंगे, किंतु आप नहीं जानते हैं कि वे क्या हैं। आप तो यह भी नहीं जानते कि चंद्रमा क्या है, जबकि मनुष्य कितने ही वर्षों से स्पुतनिक द्वारा वहां जाने की कोशिश कर रहा है। इस पृथ्वी ग्रह के विषय में भी हम यह नहीं जानते कि यहाँ पर कितनी विविध प्रकार की वस्तुएं हैं। आप समुद्र या आकाश की ओर देखें तो मालूम पड़ेगा कि हमारी अनुभूति कितनी सीमित है। इसलिए हमारा ज्ञान सदैव अपूर्ण है। इस बात पर हमें सहमत होना ही पड़ेगा। यदि हम मूर्खतापूर्ण ढंग से यह सोचें कि हमने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और विज्ञान के क्षेत्र में काफी उन्नति कर ली है, तो यह हमारी एक और मूर्खता है। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव ही नहीं है, और जब भौतिक जगत को ही जानना संभव नहीं है जिसे हम प्रतिदिन अपनी आंखों से देखते हैं, तो आध्यात्मिक जगत और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के बारे में क्या कह सकते हैं। वे सर्वोपरि आध्यात्मिक रूप हैं और उन्हें हमारी सीमित इंद्रियों से जान पाना संभव नहीं है। तो फिर हम कृष्ण भावनामृत के लिए क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं, जब यह संभव ही नहीं है। यदि ये अपूर्ण इंद्रियां भगवान कृष्ण का यथारूप साक्षात्कार नहीं कर सकती, तो इसका उत्तर यह है कि यदि आप विनम्र बनते हैं, यदि आप कृष्ण का अनुशीलन करने की आध्यात्मिक भावना को विकसित कर लेते हैं और आप उनके दास, मित्र, माता पिता या प्रियतमा की स्थिति स्वीकार कर सकते हैं, यदि आप भगवान की सेवा करना प्रारंभ करते हैं, तब आप उन्हें जानना प्रारंभ कर सकते हैं। आपकी सेवा का आरंभ जिह्वा से होता है। कैसे? जिह्वा से आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं और जिह्वा से ही आप कृष्ण प्रसाद के रूप में आध्यात्मिक आहार का आस्वादन भी कर सकते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया का प्रारंभ बहुत अच्छे ढंग से होता है। आप हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकते हैं,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब कृष्ण की कृपा से आपको प्रसाद दिया जाए तो आप श्रद्धा भाव से उसे ग्रहण करें। इसका परिणाम यह होगा कि यदि आप विनम्र हो जाते हैं और यदि आप कीर्तन और प्रसाद ग्रहण करने की इस सेवा को आरंभ करेंगे तो भगवान कृष्ण स्वयं को आपके समक्ष प्रकट कर देंगे। आप कृष्ण को तर्क वितर्क द्वारा नहीं जान सकते, यह संभव नहीं है, क्योंकि आपकी इंद्रियां अपूर्ण हैं। किंतु यदि आप सेवा का यह क्रम प्रारंभ करेंगे तो यह संभव हो जाएगा। एक दिन भगवान कृष्ण स्वयं को आपके समक्ष प्रकट कर देंगे। मैं ऐसा हूं ठीक उसी तरह जैसे कृष्ण अर्जुन के सामने प्रकट हुए थे। अर्जुन एक भक्त है और वह विनम्र है और उसका कृष्ण के साथ मित्र का संबंध है, इसलिए कृष्ण उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। उन्होंने भगवत गीता का प्रवचन अर्जुन को सुनाया, न कि किसी वेदांती दार्शनिक तर्कवादी को। आप पाएंगे कि चौथे अध्याय के आरंभ में कृष्ण कहते हैं, वह प्राचीन योग पद्धति मैंने आज तुमसे कही है। इसमें कहा गया है तुमसे, अर्जुन एक क्षत्रिय योद्धा थे, वे गृहस्थ थे, सन्यासी भी नहीं थे, परंतु ये सब भगवान कृष्ण को जानने की योग्यताएं नहीं हैं। मान लीजिए मैं कह दूं कि मैं सन्यासी हो गया हूं, परंतु यह वह योग्यता नहीं है कि जिससे मैं कृष्ण को जान सकूंगा। तो फिर आवश्यक योग्यता क्या है? वह यह है जिसमें स्वयं में प्रेम और भक्ति से सेवा करने की भावना विकसित कर ली हो। केवल वही मुझे जान सकता है, अन्य और कोई नहीं। बड़े बड़े मीमांसक और विद्वान भी नहीं, परंतु एक बालक कृष्ण को समझ सकता है यदि उसमें कृष्ण के प्रति पूरी श्रद्धा है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति व्यक्ति को वे योग्यताएं प्रदान करती हैं। केवल ऐसी श्रद्धा और सेवा से आप यह जान पाएंगे कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हुए हम आपका और अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप में आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि कृष्ण परम पुरुष है। सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए धर्म ग्रंथ हैं। वैदिक साहित्य से अथवा प्राचीन और अर्वाचीन काल के महान भक्तों से आप यह जान सकेंगे। वर्तमान काल के लिए चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु ही महान प्रमाण हैं, उनसे महान अन्य कोई नहीं है। वे कृष्ण के लिए पागल से हो गए थे और उनके बाद उनके 6 शिष्य गोस्वामी, विशेष रूप से जीव गोस्वामी, हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान साहित्य अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने कृष्ण के विषय में विपुल साहित्य की रचना की है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा से आज हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं। और यदि आप प्राचीन इतिहास को पसंद करते हैं तो बहुत प्राचीन काल में व्यासदेव तक जा सकते हैं। वे श्रीमद् भागवत और कृष्ण संबंधी अन्य साहित्य के रचयिता के रूप में जाने माने हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण के वर्णन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।
व्यासदेव भगवत गीता के भी रचयिता हैं। गीता भगवान कृष्ण ने कही थी और व्यास जी ने उसे लिपिबद्ध करके महाभारत में सम्मिलित कर ली। इस प्रकार व्यासदेव भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्होंने कृष्ण के अनेक अवतारों का वर्णन किया है। उनके अनुसार कृष्ण के 25 अवतार थे और निष्कर्ष के रूप में वे कहते हैं कि जो भिन्न भिन्न अवतार उसमें वर्णित किए गए हैं वे सब भगवान के अंश रूप हैं, किंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे अंश नहीं हैं किंतु 100% भगवान हैं। तो इस प्रकार यहाँ प्रामाणिक अधिकारी का प्रमाण है। और व्यवहारिक रूप में यदि हम शास्त्रों को मानते हैं तो हम यह भी जान सकते हैं कि कृष्ण से अधिक शक्तिमान और कौन हो सकता है, कृष्ण से अधिक सुंदर और कौन हो सकता है, कृष्ण से अधिक यशस्वी और कौन हो सकता है। कृष्ण आज से 5000 वर्ष पूर्व अवतरित हुए थे, परंतु श्रीमद् भगवत गीता के रूप में उनके ज्ञान की उपासना आज भी होती है। केवल हिंदू या भारतीय ही इसकी उपासना नहीं करते, प्रत्युत सारे विश्व में इसका अध्ययन किया जाता है। आपके देश में भिन्न भिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखे गए भगवत गीता के लगभग 50 संस्करण मिलते हैं। इसी प्रकार इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस और दूसरे सभी देशों में आपको गीता के सैकड़ों संस्करण मिल जाएंगे। अतः कृष्ण से अधिक प्रसिद्ध और कौन हो सकता है। इसके अनेक अन्य प्रमाण भी मिलते हैं। यदि आप शास्त्रों को मानते हैं तो कृष्ण ने 16,108 पत्नियों से विवाह किया था और प्रत्येक पत्नी को रहने के लिए एक एक महल दिया था। प्रत्येक पत्नी के 10-10 संतानें हुई थीं और उन 10-10 संतानों से अनेक संतानें उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार हमारे पास शास्त्रों के प्रमाण भी हैं। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया गया है। यह अत्यंत प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसकी रचना ब्रह्मांड के पहले जीव ब्रह्मा जी द्वारा की गई मानी जाती है। इस ब्रह्म संहिता में लिखा है, ईश्वरः परमः कृष्णः। ईश्वर का अर्थ है भगवान। भगवान भी अनेक हैं। कहते हैं देवी देवता अनेक हैं और परमेश्वर भी हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया है ईश्वरः परमः कृष्णः, अर्थात वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः और सच्चिदानंद विग्रह, अर्थात उनका देह सनातन है, आनंद और ज्ञान से परिपूर्ण है। आगे कहा गया है कि वे अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, बल्कि वे सभी के आदि हैं। अनादिरादिर गोविंद। गौ का अर्थ है इंद्रियां, गाय और भूमि। वे सारे भूलोक के स्वामी और सारी गायों के भी स्वामी हैं और सारी इंद्रियों के सृष्टा हैं। हम इंद्रिय सुख के पीछे लगे हुए हैं, परंतु हम इंद्रिय सुख की पूर्णता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आनंद का आदान प्रदान कृष्ण के साथ करें। इसलिए कृष्ण का नाम गोविंद है, अर्थात आदि पुरुष भगवान। वही भगवान गीता में स्वयं अपने मुख से अपने विषय में अर्जुन को बताते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सोच से, अपने तर्क से भगवान के विषय में कुछ कहे तो वह
उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है जो भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं। यह संभव नहीं है। भगवान के विषय में कृष्ण से अधिक जानकारी और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जैसे आपके अपने बारे में आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता। इसलिए यदि आपको विश्वास है और आप सैद्धांतिक या व्यवहारिक रूप में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं, तो कृष्ण द्वारा भगवत गीता में किए गए वर्णन से आप भगवान को जान सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और यदि आप कृष्ण में विश्वास करते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप आप भगवान को जान सकते हैं कि वे कैसे कार्य करते हैं, उनकी शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं, वे कैसे प्रकट होते हैं, यह भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, जीव क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है। इस प्रकार की कई बातें भगवत साहित्य में पाई जाती हैं। संपूर्ण वैदिक साहित्य में 3 बातें प्रथम हैं। भगवान के साथ आपका संबंध, तब दूसरी बात, भगवान के साथ अपने संबंध को समझने के बाद आप वैसा आचरण कर सकते हैं जैसे कि एक स्त्री या पुरुष आपस में संबंधित न हो, परंतु ज्यों ही यह संबंध स्थापित हो जाता है कि एक पति है और दूसरी पत्नी, उनका व्यवहार आरंभ हो जाता है। एक बार भगवान के साथ अपना संबंध जान लेने पर सामान्यतया लोग मानने लगते हैं कि भगवान उनके पिता हैं और पुत्र का काम है कि वह अपने पिता से आवश्यकता की वस्तुओं की मांग करे। परंतु यह संबंध वस्तुतः निकृष्ट कोटि का है। यदि आप भगवान को पूर्णतया जान लेते हैं, तब उनसे आपके अधिक निकट के संबंध भी बनते हैं। आपका अंतरंग संबंध तभी प्रकट होगा जब आप पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। प्रत्येक प्राणी का भगवान के साथ एक विशेष संबंध होता है, परंतु हम अभी उसे भूल गए हैं। जब कृष्ण भावनामृत या भक्ति की प्रक्रिया में यह संबंध प्रकट हो जाता है, तब आप जान लेंगे कि यही आपके जीवन की पूर्णता है। कृष्ण भावना एक महान विज्ञान है। यह कोई प्रेम संबंधी भावुकतापूर्ण कल्पना मात्र नहीं है। यह भगवत गीता, वेदों और ब्रह्म संहिता में वर्णित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है तथा इससे चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, नारद, असित तथा वेद व्यास जी जैसे महान अधिकारियों ने स्वीकार किया है। कृष्ण भावना कोई सामान्य प्रेम की या धनोपार्जन की क्रिया नहीं है। यह एक वास्तविकता है और यदि आप इसे गंभीरता से अपनाएंगे तो आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे तत्व से जान लेता है, वह इस देह को त्याग करने के बाद भौतिक जगत में दूसरा भौतिक शरीर लेने के लिए फिर जन्म नहीं लेता। तो उसका क्या होता है? वह कृष्ण के पास अपने घर, उनके परम धाम में चला जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से लोगों को कृष्ण का ज्ञान कराता है। हम भगवत गीता और वेदों जैसे प्रमाणित ग्रंथों पर आधारित कृष्ण के ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान और वेदांत का अर्थ है ज्ञान का आखिरी अंत। ज्ञान का यह आखिरी अंत क्या है? वह है कृष्ण। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः।
सभी वेदों को जानने का अंतिम लक्ष्य कृष्ण है। यह लक्ष्य कई जन्मों के बाद प्राप्त होता है। अनेक जन्मों से ज्ञान का अनुशीलन करके जब कोई जीव वास्तव में ज्ञानी बनता है, तभी वह कृष्ण के प्रति अपने आप को समर्पित करता है। वह कैसे समर्पण कर सकता है? वह जानता है कि वासुदेव कृष्ण ही सर्वस्व हैं। हम जो कुछ भी देखते हैं वह केवल वासुदेव की शक्ति का व्यक्त रूप है। व्यक्ति को पहले इस बात का निश्चय होना चाहिए, तब वह भक्त बनता है। इसलिए कृष्ण परामर्श देते हैं कि आप भले ही समझें या ना समझें, मात्र उनके प्रति अपने आप को समर्पित कर दें। कृष्ण ने भगवत गीता में जो कुछ सिखाया है उसे हम भी अपनी तरफ से बिना कोई मनगढ़ंत बात जोड़े वही सिखा रहे हैं। यही हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है। इसके द्वार सबके लिए खुले हैं और इसकी विधि बहुत ही सरल है। हमारे अपने केंद्र हैं। यदि आप इस आंदोलन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप सुखी होंगे।